बिलासपुर निगम वो निगम जिस पर सभी की निगाहें और सबसे ज्यादा खबरें भी इसी निगम की सामने आती रही है पुनीत जी, क्योंकि लगातार यहां से खबरें भी हमने आपको बताई। ये वो दो चेहरे जिनके बीच ये मुकाबला, एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी पूजा विधानी, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक, दोनों के बीच ये मुकाबला कितना टफ रहा, जनता ने किस पर भरोसा जताया। एग्जिट पोल में अब से कुछ ही क्षणों में आपके टीवी स्क्रीन पर ये परसेंटेज आ गया। ये वोटिंग प्रतिशत आप देख लें, कुल मिलाकर जो वोटिंग प्रतिशत मिला उसके मुताबिक हमारे सर्वे में निकलता है कि पूजा विधानी 48.6% वोट प्राप्त कर रही हैं और प्रमोद नायक 47.1, और संभवतः जितने भी आज हमने सर्वे के रुझान दिखाए उसमें सबसे क्लोज फाइट बिलासपुर में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अंबिकापुर इसके पहले हमने देखा था जहां पर 54 और 46 का गैप नजर आया था, लेकिन यहां बिलासपुर में 48.6 और 47.1% का ये गैप नजर आया, यानी नेक टू नेक फाइट है, कट टू कट फाइट है बिलासपुर में पूजा विधानी और प्रमोद नायक के बीच। विश्वेश ठाकरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ एक बृहद पैनल जुड़ेगा, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि बिलासपुर निगम का ये जो एग्जिट पोल नजर आ रहा है इसका आंकलन वो करेंगे कि किस तरह से देखा जा सकता है। डॉक्टर विश्वेश आप बताइए, ये जो आप अभी जो नतीजा दिख रहा है, जो हमको रुझान दिख रहा है, सबसे क्लोज ये फाइट नजर आ रही बिलासपुर की, न्यायदानी। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारा जो ऑनलाइन सर्वे है और ये तमाम जो हम लोगों ने बात की है और इस तरीके से जो आंकड़े निकले हैं, ये आंकड़े तो हैं, लेकिन इसमें मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ा सा आगे मानता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी से। मैं इसका कारण बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बिलासपुर में कैसे लड़ा है। बिलासपुर दरअसल 4 विधानसभा से जो महत्वपूर्ण नगर निगम क्षेत्र है वो 4 विधानसभाओं से जुड़ा है। वहाँ की कमान किसने किसने संभाली थी, वो इलाका जो बिल्हा विधानसभा से जुड़ता है नगर निगम का, उसको संभाला था धर्मलाल कौशिक ने, जो कि अपने आप में बड़े नेता हैं, स्पीकर रह चुके हैं। दूसरा एक जो हिस्सा है जो तखतपुर विधानसभा से जुड़ता है नगर निगम का हिस्सा, जो उससे लगा हुआ है, उसको संभाला है धर्मजीत सिंह ने, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तीसरा एक हिस्सा जो बेलतरा विधानसभा से जुड़ा होता है, उसको संभाला है वहां के विधायक सुशांत शुक्ला ने, और शहर के बीच जो 40 वार्ड हैं उसकी कमान संभाली अमर अग्रवाल ने। आप ये देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फोर्स लगी थी। तो पहला कारण ये। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण, पुनीत 1 मिनट में अपने बात समाप्त करता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के आगे होने का, महिलाओं की वोटिंग। जो दिन भर हम रुझान देख रहे थे, महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर वोटिंग बूथ तक के पहुंची है। पूजा विधानी महिला है, तो ये एक और जो रुझान लगता है मुझे, वो लगता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे ठाकरे जी, लेकिन इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और रजनी सिंह साहब पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी जुड़ गए हैं। उनको भी हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी साहब, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक छोटे छोटे रिएक्शन मैं चाहूंगा। सुरेंद्र जी, सबसे अगर क्लोज फाइट है तो बिलासपुर में, लेकिन ठाकरे साहब को अभी आपने सुना होगा कि एक अपर हैंड मिल सकता है बीजेपी की कैंडिडेट को, वजह कि पूरे बड़े बड़े क्षत्रपति ने वहां चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि बिलासपुर जो है एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उसमें महिला को भारतीय जनता पार्टी ने सामने उतारा था। उसके अलावा उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी काफी संशय की स्थिति बनी हुई है, और उसमें कोर्ट में मामला चला गया है। ये एक असमंजस की स्थिति तमाम मतदाताओं के बीच में था। और दूसरी बात, बिलासपुर में जिस तरह से पिछले कुछ 14 महीने में जिस तरह से उसको विकसित किया गया है बिलासपुर को, इन सारी बातों के, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बनी हुई है, और इन सब बातों को अगर लेकर देखा जाए तो बिलासपुर के मतदाताओं में काफी अच्छा उत्साह है। आज अभी हमारे पास में चूंकि वक्त बड़ा लिमिटेड है, छोटे छोटे कमेंट्स में सभी के ले लूं। रजनी जी, आप क्या मानते हैं इसमें? देखिए पाठक जी, सर्वप्रथम तो मैं विश्वेश जी ने जो कहा थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर देता हूं। हाँ जी। ये 4 विधानसभा नहीं, वो 5 विधानसभा है। मस्तूरी का भी एक बड़ा पार्ट उसमें है, 2 वार्ड हैं और काफी मतदाता हैं उसके। और दूसरी बात जो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि वहां पर जाति का मामला था, कोई जाति का मामला नहीं है। 2 बार पार्षद रह चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के महिला एक बड़ा फैक्टर बनाया सिंह साहब, इसको बड़ा फैक्टर बनाया, प्रचार में बड़ा विवाद रहा। जी, मैं उसी बात को बता रहा हूं पाठक जी कि बिलासपुर की जनता 2 बार उनको चुन चुकी है। हाँ जी। और वो भारतीय जनता पार्टी की जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर के
हमारी बड़ी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की महिला मोर्चा के अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा में 20-25 साल से उनका पूरे बिलासपुर अनुभव पर कोई सवाल नहीं है। रुद्र अवस्थी साहब, आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, जो आपने जो सर्वे के जो आंकड़े दिए हैं, ये मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक हैं। कारण क्या है कि जो अब तक माना जा रहा था उसमें आम लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि बिलासपुर में एक तरफा बीजेपी की तरफ झुकाव वाला चुनाव है। लेकिन अगर आपके सर्वे में यह बात आ रही है कि बहुत नजदीकी मुकाबला है, तो यह निश्चित रूप से कांग्रेस को उत्साहित करता मतलब है। नायक जी ने बहुत अच्छी फाइट दी है। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से बिलासपुर से कई सारे ऐसी खबरें भी सामने आई कि जहां पर ओबीसी पर भी आपत्ति जताई गई, वहां से भी ऐसी भी खबरें आई कि वोट को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये वो सारे फैक्टर रहे जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बढ़त दिलाई है? देखिए, ये जो चुनाव जैसी शुरू हुआ और कैंडिडेट्स के नाम आए, तो जिस बात का जिक्र अभी कांग्रेस के साथी कर रहे थे कि वो उनके जाति के मामले पर विवाद है, इस मुद्दे को कांग्रेस ने सामने लाया। लेकिन मेरा मानना है कि वो उसको जिस तरह से और अगर सामने रख सकते थे या मतलब ढंग से प्रचारित उसे नहीं कर पाए, और इसी बीच था वो दिखाई नहीं दिया। जी।